सभी को जय श्री श्याम। मैंने एक मन्नत वाला धागा बताया था जो इसमें 7 गांठ बांधी थी आपको, पर मैं आपको बताऊंगी आज मन्नत का धागा ही बताऊंगी, लेकिन उसको आपको पूरे अपने साइज का नाप के उसमें 11 गांठ बांधनी है। और आपकी जो एक अर्जी होगी, जो भी आपकी एक मन्नत है आप मांग सकते हैं। ये नहीं कि आप 11 गांठ लगाएंगे तो अलग अलग मन्नत मांगेंगे, नहीं, आप एक ही मन्नत आपको मांगना है और 11 गांठ लगानी है। और उसको कैसे करना है इसके बारे में मैं आइए बताती हूँ आपको। पहले आपको एकादशी या द्वादशी को ये काम करना है। वैसे तो सारे दिन ही शुभ रहते हैं, वैसे तो खाटू श्याम बाबा के लिए सारे दिन ही शुभ रहते हैं, लेकिन माना जाता है कि एकादशी और द्वादशी बहुत ही शुभ होता है। कहा जाता है कि जो एकादशी होता है वो खाटू श्याम बाबा को बहुत प्रिय होता है, द्वादशी भी, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी का भी दिन रहता है। क्यों? और भगवान विष्णु के ही अवतार थे श्री कृष्ण। क्यों? श्री कृष्ण ने भगवान श्याम को, खाटू श्याम बाबा को वरदान भी दिया था कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। इसलिए एकादशी का दिन खाटू श्याम बाबा के लिए भी बहुत प्रिय होता है। और मैं एक मन्नत का धागा बांधना तो बताऊंगी, लेकिन एक चीज़ और बताऊंगी जो आपको करना है और आपके मंदिर में वो होना चाहिए। खाटू श्याम बाबा को आपको पता होगा कि मोर का पंख बहुत ही प्रिय होता है। तो जो मोर का पंख होता है ना, वो श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय था और श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। मतलब कलयुग में श्री कृष्ण के नाम से ही जाने जाते हैं श्याम बाबा। तो मोर का पंख आप जब भी अपने घर में पूजा करते हो ना, पूजा स्थान पे मोर का पंख जरूर होना चाहिए। और जो मोर का पंख होता है ना, बहुत ही शुभ होता है। अगर ये आप एकादशी को ला रहे हो या एकादशी या द्वादशी को मोर का पंख आप लगा रहे हो ना, खाटू श्याम बाबा को चढ़ा रहे हो, तो ये भी बहुत शुभ होता है। तो आपको क्या करना है, मन्नत का धागा कैसे बांधना है, एक कलावा लेना है। आप एक दिन पहले ही, आज मान लो आप मन्नत का धागा बांध रहे हो, एक दिन पहले ही आपको मार्केट से ले लेना है नया कलावा, और आप उसको अपने साइज का पूरा पैर से लेके सर तक नाप लेना है। नापने के बाद फिर आपकी जो भी मन्नत है, जो भी आप मान रहे हो, एक जब आप पूजा करते हो ब्रह्म मुहूर्त में, या जब भी आप एकादशी पे या द्वादशी पे खाटू श्याम बाबा की पूजा करते हो, तो वहाँ पे पूजा स्थान पे बैठ जाओ। आप अच्छे से, आप जैसे पूजा करते हो आप वैसे पूजा कर लो, भगवान को चढ़ावा चढ़ा दो। और आरती वगैरह करने के बाद आपको वो जो धागा है नाप के पूरा ले लेना है अपने साइज का। और आपकी जो भी मन्नत है, मान लो कि आपकी मन्नत है कि आपको कुछ भी आपका कर्जा है या कुछ भी, मान लो कि श्याम बाबा ये मेरी मन्नत है और ये मैं, अगर मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं आपको निशान चिन्ह या चूरमा या चढ़ावा जो भी है मैं चढ़ाऊंगी। तो जो आप पहली बार जो वर्ड बोल रहे हो ना कि ये मेरी मन्नत है, एक ही मन्नत को 11 बार बोलना है और 11 गांठ लगा देनी है। 11 गांठ लगाने के बाद जब आप 11 गांठ लगाते हो ना, तो उसमें देखो ना का प्रयोग नहीं करना है। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि ना का प्रयोग करना ही नहीं है। जब आप मन्नत का धागा पूरा 11 गांठ लगा देते हो, आप अपनी मन्नत मांग लेते हो, उस धागे को अच्छे से हाथ में ले लेना है, दोनों हाथ में, और ओम श्री श्याम देवाय नमः का मंत्र का जाप कम से कम 108 बार आपको करना है। 108 बार ओम श्री श्याम देवाय नमः का 108 बार मंत्र का जाप करने के बाद आपको उसी अपने ही मंदिर में वो मन्नत का धागा रख देना है, खाटू श्याम बाबा के फोटो के नीचे या जहाँ भी आपको लगे उसी मंदिर में ही रख देना, श्याम बाबा के मंदिर में ही जो आप पूजा जहाँ पे करते हो। और इसको अगर आप चाहो तो खाटू श्याम धाम ले जा सकते हो, वहाँ पे जहाँ पे मन्नत का धागा बनाता है वहाँ पे बांध सकते हो। अगर जो नहीं जा सकता, ठीक है, जो नहीं जा सकता, जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो उस धागे को लेना है और बहते गंगा जी या नदी जहाँ पे भी हो, वहाँ पे बहते नदी गंगा जी में प्रवाहित कर देना। आपको अगर आप नहीं जा पा रहे हो खाटू श्याम धाम, तो अगर आप खाटू श्याम बाबा के धाम जा रहे हो तो आप लेते जाओ, जहाँ पे मन्नत का धागा बनता है वहाँ पे
आप बांध देना मन्नत के धागा और फिर भगवान को प्रसाद चढ़ावा जो भी चढ़ाना है, या आपको निशान चिन्ह लेके जाना है तो वो लेके जा सकते हैं आप। और फिर आप अपने प्रसाद और इत्र का बोतल तो खाटू श्याम से लाना भूलना मत। इत्र का बोतल जरूर लाना खाटू श्याम बाबा के दरबार से। या अगर आप खाटू श्याम धाम नहीं जा रहे हो तो फिर आप अपने आसपास जो भी नदी गंगा जी हैं उसमें प्रवाहित कर दो जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। तो देखो ये जो मन्नत, इसमें ज़्यादा खर्चे नहीं है, ठीक है। और आपका भाव होना चाहिए। पहली बात आपका भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति, खाटू श्याम बाबा के प्रति। ये नहीं कि सारा कुछ आप ऐसे ही ऊपर मन से ही कर दो। कुछ लोग होते हैं ना, हाँ चलो कर देते हैं, होगा ही, नहीं होगा कोई बात नहीं। मेरे पास तो ये है, ऐसा एकदम हारा है जिसको है कि मुझे भगवान मैं हार चुका हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरा ये काम आप पूरा कर दो, तो वो आपके भगवान सुनते हैं। ये नहीं कि आपके अंदर थोड़ा सा भी श्रद्धा भाव नहीं है और भगवान को आपने 56 भोग लगा दिया तो उससे भगवान नहीं खुश होते। आपके अंदर श्रद्धा भाव है, आप खाली हाथ भी जाओगे खाटू श्याम बाबा के दरबार तो भी आपकी वो झोली भरेंगे। जरूरी नहीं कि आप 56 भोग लेके जाओ या 56 भोग श्याम बाबा को चढ़ाओ, बस आपके अंदर श्रद्धा और भाव होना चाहिए। तो ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट करें। जय श्री श्याम।